सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। गुरु का शब्द हृदंतर धारै, पंच जनास्यों संग निवारै, 10 इंद्री कर राखै वास, ताकै आत्मै होए प्रगास। ये पवित्र वचन राग गौड़ी में 5वीं पातशाही गुरु अर्जन देव जी द्वारा रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 236-237 पर अंकित हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। गुरु का शब्द हृदंतर धारै, पंच जना स्यों संग निवारै। गुरु का शब्द हृदंतर धारै, जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा हो जाती है वो ही गुरु के उपदेश को अपने हृदय में टिकाता है। अंतर धारै, अपने हृदय में टिकाता है गुरु का शब्द, गुरु के उपदेश को। गुरु का उपदेश हृदंतर धारै, पंच जनास्यों संग निवारै। और ये जो पांच जन हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इनसे अपनी संगति को दूर कर लेता है, इनसे अपने संग का निवारण कर देता है, इन्हें अपने जीवन से दूर कर देता है। पंच जनास्यों संग निवारै, इन्हें अपने से दूर कर देता है। गुरु अर्जन देव जी ने इनके बारे में जो 5 हैं, इनके बारे में कहा है, दूतन संगरिया, भुयंगन बसरिया, अनिकोपरिया। दूतन संगरिया, ये जो 5 हैं, ये दूत हैं, ये 5 विकार हैं, इनका जो संग है दूतन संगरिया, भुयंगन बसरिया, जहरीले सांपों के साथ बसने जैसा है, जो हर पल डसते रहते हैं। दूतन संगरिया, भुयंगन बसरिया, अनिकोपरिया, और उखाड़ दिया है अनेकों के आत्मिक जीवन को इन विकारों ने जड़ से उखाड़ दिया है। दूतन संगरिया, भुयंगन बसरिया, अनिकोपरिया, तो मैं हर हर करिया, तो सुख सहजरिया। अब मैं परमात्मा का नाम सिमरन शुरू कर दिया है और मेरे जीवन में सुख सहजरिया, सहज आ गया है, सहज का सुख मेरे जीवन में आ गया है। सहज अवस्था जिसमें मन परमात्मा के साथ जुड़ जाता है और नाम, जब परमात्मा का नाम मन में रहता है तो सुख बना ही रहता है। तो मुझे सहज का सुख प्राप्त हो गया है। तो पंच जनास्यों संग निवारै, गुरु का जो शब्द है उसकी बरकत से, उसकी कृपा से वो अपने अंदर से 5 विकारों को दूर कर लेता है। 10 इंद्री कर राखै वास, और 10 इंद्रियों को अपने बस में रखता है। 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं। ज्ञान इंद्रियां हैं आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। इसी प्रकार कर्म इंद्रियां हैं हाथ, मुंह, पैर, गुदा और प्रजनन अंग। तो ये जो सब हैं ये इसके बस में रहती हैं। गुरु का शब्द अपने हृदय में टिकाए रखता है, गुरु के उपदेश को टिकाए रखता है। काम क्रोध, इन 5 जनों से अपना संगत, इन 5 जनों को अपनी संगत से दूर कर देता है और 10 इंद्रियों को वश में रखता है, ताकै आत्मै होए प्रगास। तो ऐसे व्यक्ति के हृदय में ज्ञान का प्रकाश होता है और उसको आत्मिक जीवन की समझ पड़ जाती है कि आत्मिक जीवन, वो जो जीवन जिसमें व्यक्ति को निर्मल कर्म करने हैं और परमात्मा का नाम जपना है, उसे आत्मिक जीवन की समझ पड़ती है, आत्मिक जीवन की वैल्यू का पता लगता है। ताकै आत्मै होए प्रगास, उसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश होता है, उसे आत्मिक जीवन की समझ आ जाती है। गुरु का शब्द हृदंतर धारै, टिकाता है, धारै। पंच जनास्यों संग निवारै, 10 इंद्री कर राखै वास, ताकै आत्मै होए प्रगास। ऐसी दृढ़ता ताकै होए,
जाको दया मया प्रभ सोए, जाको दया मया प्रभ सोए, जिसके ऊपर जिस प्रभु की कृपा से गुरु के शब्द को इसने अपने मन में टिकाया है। जाको दया मया प्रभ सोए, जिसके हृदय में, जिसके ऊपर उस प्रभु की दया, मया से अर्थ है कृपा, दया और कृपा जिसके ऊपर हो जाती है, उसके जीवन में ऐसी दृढ़ता आ जाती है, ऐसा बल उसके अंदर आ जाता है, ऐसी विल पावर उसके अंदर आ जाती है, ऐसी दृढ़ता ताके हुए जाको दया मया प्रभ सोए रहो। साजन दुष्ट जाके एक समान है, जेता बोलन तेता ज्ञान है। जिस व्यक्ति को मित्र और वैरी और मित्र एक समान दिखाई देते हैं, साजन दुष्ट, मित्र दुष्ट, वैरी जाके एक समान है, जिसे एक समान दिखाई देते हैं, उसका मानना ये होता है कि हर हृदय में परमात्मा बसते हैं। तो ये जो बैरी है इसके अंदर भी परमात्मा है, जो मित्र है इसके अंदर भी परमात्मा है, दोनों में ही परमात्मा है। तो मैं दोनों से किसी एक से घनिष्ठता बढ़ाऊं, किसी एक से दूरी बढ़ाऊं, ये तो बात अजीब सी है, जबकि दोनों के अंदर ही परमात्मा है। साजन दुष्ट जाके एक समान है, जेता बोलन तेता ज्ञान है। जो भी वो बात करता है वो ज्ञान की बात करता है, वो आत्मिक जीवन की बात करता है, कि जिसमें गुरु के शब्द को मानना और नाम के साथ जुड़ना, ऐसे आत्मिक जीवन की बात करता है। जेता बोलन, जब भी वो बोलता है वो इसी आत्मिक जीवन की बात करता है, इसी ज्ञान की बात करता है। जेता सुनना तेता नाम, जेता पेखन तेता ध्यान। और जो वो सुनता भी है तो वो परमात्मा का गुणगान सुनता है, परमात्मा का नाम सुनता है, वो उन्हीं के बीच में जाके बैठता है जहाँ से उसे परमात्मा का नाम और परमात्मा का गुणगान, परमात्मा की कथा सुनने को मिले। जेता सुनना तेता नाम, जितना भी वो सुनता है वो नाम ही सुनता है, वो परमात्मा का गुणगान ही सुनता है। जेता पेखन तेता ध्यान, पेखन से अर्थ है देखना, क्योंकि गुरु के शब्द से वो ये जान चुका है कि परमात्मा हर तरफ, हर कृति में बसे हैं, हर व्यक्ति में बसे हैं, और जिधर भी वो देखता है उसे ये समझ आती है कि परमात्मा तो उसमें बसे हुए हैं। तो वो जितना भी देखता है उसका ध्यान परमात्मा के नाम की तरफ और बढ़ता चला जाता है। जेता पेखन तेता ध्यान, जितना वो देखता है आसपास उतना ही ध्यान उसका परमात्मा में जुड़ता जाता है, बढ़ता जाता है। साजन दुष्ट जाके एक समान है, जेता बोलन तेता ज्ञान है, जेता सुनना तेता नाम, जेता पेखन तेता ध्यान। सहजे जागण सहजे सोए, सहजे होता जाए सो होए। वो जागण जाग रहा है तब भी सहज में टिका हुआ है, सो रहा है तब भी सहज में टिका हुआ है। सहज जो एक आत्मिक अडोलता की अवस्था है, जिसमें मन परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है, और जीवन में कुछ भी घटित हो जाए उसका जुड़ाव टूटता नहीं है, ये सहज की अवस्था है। और इस जुड़ाव से ये अर्थ नहीं है कि वो व्यक्ति कहीं समाधि लगा के बैठा है, वो तो अपने जीवन की सारी जिम्मेदारियां सही ढंग से निभा रहा है, और उसके निभाते हुए भी उसका जो मन में सहज की अवस्था है, जागते हुए भी और सोते हुए भी। जैसे कि हम सो रहे हैं तब भी हमारी सांसें चल रही हैं, जाग रहे हैं तब भी हमारी सांसें चल रही हैं, ऐसे ही उस सहज की अवस्था में उसके हृदय में परमात्मा का नाम चलता रहता है, बसा रहता है। सहजे जागण सहजे सोए, सहजे होता जाए सो होए। वो हर स्थिति में सहज में रहता है, जो परमात्मा की तरफ से हो रहा है उसे सही मानता है। सहजे होता जाए सो होए, जो परमात्मा की तरफ से हो रहा है उसे वो ठीक मानता है, और उसकी उस सहज की जो अवस्था है वो कायम रहती है। चाहे वो परमात्मा की तरफ से कोई दुख आ रहा हो या सुख आ रहा हो,
उसकी सहज की अवस्था में कोई फर्क नहीं पड़ता। सहजे होता होए सो होए, सहज बैराग सहज ही हंसना, और सहजे चूप सहजे ही जपना। सहज बैराग सहजे ही जपना। बैराग, जब कोई गम आता है, तकलीफ आती है, दुख आता है, तब भी वो सहज में है। सहजे ही हंसना, और जब कोई खुशी का माहौल आता है तब भी वो सहज में है। उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि अब वो ज़्यादा प्रसन्न हो रहा है या वो दुखी हो रहा है, उसकी तो एक अवस्था बनी हुई है, उस पर इन चीज़ों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सहजे बैराग, सहज बैराग सहजे ही हंसना, सहजे चूप सहजे ही जपना। अब वो व्यक्ति अगर चुप होके अपने हृदय में परमात्मा का नाम सिमरन कर रहा है तब भी वो सहज में है, और जब बोल के परमात्मा का नाम सिमरन कर रहा है वो तब भी सहज में है। दूसरे अर्थों में कह सकते हैं, जब व्यक्ति चुप है तब भी सहज में है, जब दूसरों से बातें कर रहा है, बोल रहा है, तब भी सहज में है। सहजे चूप सहजे ही जपना, सहज बैराग सहजे ही हंसना, सहजे चूप सहजे ही जपना। सहजे जागण सहजे सोए, सहजे होता जाए सो हुए, सहज बैराग सहजे ही हंसना, सहजे चूप सहजे ही जपना। सहजे भोजन सहजे भाव, सहजे मिटयो सगल दुराव। सहजे भोजन, वो भोजन कर रहा है तब भी सहज में है। सहजे भाव, और जब वो अपने आसपास के लोगों के साथ प्रेम का व्यवहार कर रहा है, भाव से अर्थ है प्रेम भरा व्यवहार कर रहा है, दूसरों के दुख दर्द में सहायक हो रहा है, तब उसका जो ये सहज है ये और भी बढ़ जाता है। क्योंकि जो गुरु का उपदेश है, गुरु के उपदेश में ये है कि भाई जितना ज़्यादा से ज़्यादा निर्मल कर्म करते हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा सब में प्यार बांटते हैं, तो हमारा मन परमात्मा के साथ जुड़ता है और हमारी सहज की अवस्था और अधिक बढ़ती है। सहजे भोजन सहजे भाव, सहजे मिटयो सगल दुराव। और क्योंकि वो सहज की अवस्था में है तो दुराव, उसका सारा कपट उसके मन से दूर हो जाता है, उसके हृदय के अंदर कोई भी लुकाव छिपाव नहीं रहता, क्योंकि वो ये जानता है कि परमात्मा मेरे हृदय के अंदर भी हैं और बाहर भी हैं। तो वो उसके मन में किसी प्रकार का कोई भी कपट नहीं रहता, छल कपट कुछ नहीं रहता। सहजे मिटयो सगल दुराव, दुराव से अर्थ है छल कपट या कुछ छिपाना। छिपाएगा तो व्यक्ति तभी ही जब उसके हृदय में कुछ कपट होगा। सच्चा व्यक्ति तो कुछ छिपाता ही नहीं है। सहजे भोजन सहजे भाव, सहजे मिटयो सगल दुराव, सहजे होवा साधु संग, सहज मिलियो पार ब्रह्म निसंग। वो क्योंकि सहज में है, उसकी अवस्था उसकी सहज की अवस्था है, और उसी में ही उसको उसके परमात्मा के जो कृपा की वजह से वो साधु संग, सतगुरु की संगत उसे मिल जाती है। सहजे हुआ साधु संग, साधु से अर्थ है गुरु, सहजे ही उसे साधु से भेंट हो जाती है। सहज मिलियो पार ब्रह्म निसंग, क्योंकि वो सहज की अवस्था में है, पार ब्रह्म परमात्मा से निसंग मिल लेता है, अर्थात प्रत्यक्ष रूप से मिल लेता है। परमात्मा का नाम उसके हृदय में प्रकट हो जाता है। सहजे मिलियो पार ब्रह्म निसंग, परमात्मा से निसंग प्रत्यक्ष रूप में बेरोक टोक परमात्मा से मिल लेता है। सहजे भोजन सहजे भाव, सहजे मिटयो सगल दुराव, सहजे हुआ साधु संग, सहज मिलियो पार ब्रह्म निसंग। गुरु अर्जुन देव जी का कहना है कि व्यक्ति के जीवन में सहज की अवस्था बनी रहे तब ही वो इस जीवन को सफल मान सकता है। सहजे मिलियो पार ब्रह्म निसंग। सहजे ग्रह में
सहज उदासी, सहजे दुविधा तन की नासी। सहजे गृह में सहज उदासी। गृह में, अगर वो गृहस्थ जीवन में है तब भी सहज अवस्था बनी हुई है उसकी। सहज उदासी, जब वो इस संसार के मोह को छोड़ के, इस संसार की माया में से निकल के एक सन्यासी बन गया है, एक इस माया के प्रति वो उदास हो गया है, न्यूट्रल हो गया है, तब भी उसकी सहज की स्थिति बनी हुई है। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि गुरु अर्जन देव जी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि व्यक्ति अगर गृहस्थ में है तो माया उस पर प्रभाव डालेगी, और अगर वो संन्यास में है तो माया उस पर प्रभाव नहीं डालेगी। जिसके पास सहज आ गया है परमात्मा की कृपा से, वो तो दोनों ही स्थितियों में उसकी सहज की अवस्था, उसकी आत्मिक अडोलता की अवस्था बनी ही रहती है। उसका जो मन का जोड़ है परमात्मा के साथ वो टिका ही रहता है। सहजे गृह में सहज उदासी, सहजे दुविधा तन की नासी। क्योंकि वो सहज अवस्था में है तो उसके अंदर से जो हृदय के अंदर, उसके अंदर जो मेर तेर होती है कि ये धन मेरा है, किसी भी हालत में किसी की मदद ना हो जाए इस धन से, ये धन मेरा है तो मेरे ही काम आना चाहिए या मेरे बच्चों के काम आना चाहिए। तो ये जो दुविधा है, दुविधा से अर्थ यहाँ अर्थ यह है कि परमात्मा से अलग होना। धन तो परमात्मा का है, उसने कृपा करके दिया है, हमें तो बरतने के लिए दिया है तो धन परमात्मा का ही। लेकिन जब व्यक्ति उसे अपना मान लेता है तो उसके अंदर मेर तेर की भावना आ जाती है, और ये जो मेर तेर की भावना, जो दुविधा है, ये शरीर से नष्ट हो जाती है अगर व्यक्ति सहज अवस्था में है। सहजे दुविधा तन की नासी, जाके सहज मन भया आनंद, ताको भेट्यो परमानंद। जाके सहज, जिनके हृदय में सहज के कारण, जाके सहज मन भया आनंद, मन में एक आत्मिक आनंद पैदा हो गया है। मन भया आनंद, जिनके हृदय में सहज अवस्था के कारण एक आत्मिक आनंद पैदा हो गया है, ताको भेट्यो परमानंद। उनकी उस परमात्मा से भेंट हो जाती है जो परमात्मा परम आनंद के मालिक हैं, और जिन परमात्मा की भेंट करने से व्यक्ति को परम आनंद प्राप्त होता है और उसको वो आत्मिक अवस्था प्राप्त होती है जिस आत्मिक अवस्था को परम पद कहा जाता है। और उस आत्मिक अवस्था में ऐसा आनंद उसे मिलता है जिस आनंद को कोई बयान नहीं कर सकता। जो उस आनंद को प्राप्त करता है वो ही उसे समझता है। जाके सहज भया, जाके सहज मन भया आनंद, आनंद ताको भेट्यो परमानंद, ताको भेटया परमानंद। सहजे गृह में सहज उदासी, सहजे दुविधा तन की नासी, जाके सहज मन भयानंद, ताको भेट्या परमानंद। सहजे अमृत पियो नाम, सहजे कीनो जी को दान। सहज में ही वो परमात्मा का नाम अमृत, परमात्मा का अमृत जैसा नाम रस पी रहा है। सहज अवस्था में टिकने के कारण ही वो परमात्मा का नाम जप रहा है। परमात्मा के जो अमृत जैसा नाम है, परमात्मा का जो आत्मिक जीवन देने वाला नाम है, उसके साथ वो जुड़ा हुआ है। उस नाम के रस को वो पी रहा है। सहजे अमृत पियो नाम, सहजे कीनो जी को दान। और वो उस सहज के कारण ही, उस सहज अवस्था में रहते हुए ही इस नाम को दूसरों को भी दान कर रहा है, दूसरों को भी इस नाम को जपने के लिए प्रेरित कर रहा है। सहजे अमृत पियो नाम, सहजे कीनो जी को दान, यानी कि दूसरे जीवों को भी, यानी कि दूसरे लोगों को भी वो प्रेरित कर रहा है, उन्हें भी ये नाम दान दे रहा है कि वो भी परमात्मा का नाम जपें, वो भी परमात्मा का
जो अमृत जैसा, नाम का रस जो कि अमृत जैसा है, उस नाम रस को पिएं। सहज कथा में आत्म रसिया, ताके संग अविनाशी बसिया। सहज कथा, वो जिस सहज की अवस्था में उसे परमात्मा के गुणगान की जो कथा है, उस कथा में उसका आत्म रसिया, उसका हृदय रच मिच जाता है। सहज की अवस्था में टिके हुए वो जो परमात्मा के गुणगान की बातें हैं, परमात्मा के गुणगान की जो कथा है, उसमें उसका हृदय रच बस जाता है। मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनावे, सो भाई सो मेरा वीर। गुरु रामदास जी कह रहे हैं कि मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनावे, जो परमात्मा की कोई कथा मुझे सुनाए, वो ही मेरा भाई है, वो ही मेरा वीर है। सहज कथा में आत्म रसिया, जिसका मन परमात्मा की कथा, जिसका मन पहले तो वो सहज में होता है और फिर परमात्मा की जो गुणगान की कथा है उसमें जिसका मन, जिसका हृदय रच मिच जाता है, ताके संग अविनाशी बसिया, उसके हृदय में अविनाशी परमात्मा बसते हैं। अविनाशी से अर्थ है जिस परमात्मा का कभी नाश नहीं होना है, जिस परमात्मा की कभी मृत्यु नहीं होनी है, वो अविनाशी परमात्मा उसके हृदय में बसते हैं, उसके संग बसते हैं। ताके संग अविनाशी बसिया। सहजे अमृत पियो नाम, सहजे कीनो जी को दान। सहज कथा में आत्म रसिया, ताके संग अविनाशी वसिया। सहजे आसन अस्थिर भाया, सहजे अनहत शब्द बजाया। सहज की अवस्था में होने के कारण उसको एक स्थिर आसन मिल गया है। ये जो सहज की अवस्था है, ये उसके लिए एक परमानेंट आसन, टिकाना मिल गया है। सहजे, ये जो सहज की अवस्था है, ये उसको एक परमानेंट टिकाव मिल गया है, परमानेंट आसन मिल गया है। और ये जो परमानेंट आसन है, ये भाया, उसे भाता है, क्योंकि इसमें उसका मन जो है परमात्मा के नाम से इधर उधर होता ही नहीं है। और परमात्मा के नाम जहाँ है वहाँ आत्मिक आनंद है, वहाँ सुख है, और सुख किसे नहीं भाता। सहजे आसन अस्थिर भाया, अस्थिर जो परमानेंट आसन हो गया उसका, सहज की अवस्था में जो उसका टिकाव है वो परमानेंट हो गया है, वो ये अवस्था उसको, ये टिकाव उसे भाता है। सहजे अनहत शब्द बजाया, क्योंकि वो सहज अवस्था में है, तो अनहत शब्द, एक रस परमात्मा की वाणी। गुरु नानक देव जी ने कहा है कि जो ये वाणी है ये परमात्मा की वाणी है, शब्द। ये जो वाणी है अनहत, एक रस वाणी उसके मन में, हृदय में प्रबल रहती है। बजाया, हमेशा जैसे कि एक अमृत संगीत देने वाले बाजे बजते रहते हैं, जिन बाजों को बजाना ही नहीं पड़ता, उन्हें अनहत बाजे कहते हैं। तो वो जो ऐसी वाणी जो लगातार उसके हृदय में प्रबल रहती है, गुरु का जो उपदेश है उसके हृदय में लगातार प्रबल रहता है सहज अवस्था के कारण। सहजे अनहत शब्द बजाया, सहजे ऋण झुणकार सुहाया। क्योंकि अब वो सहज की अवस्था में है, तो ऋण झुणकार से अर्थ है कि उसको एक और बहुत ऊंचा आत्मिक आनंद है उसके पास, लगातार आत्मिक आनंद है। ऋण झुणकार से अर्थ है वो आत्मिक आनंद लगातार बना हुआ है। सहजे ऋण झुणकार सुहाया, और ये जो आनंद है सहज की अवस्था के कारण, उसके मन में जो लगातार एक कंटिन्यूअस आत्मिक आनंद बना हुआ है, ये उसे बहुत सुहाता है। सहजे ऋण झुणकार सुहाया, ताके घर पार ब्रह्म समाया। तो ऐसे व्यक्ति के हृदय में परमात्मा आके बस जाते हैं,
या वो परमात्मा के चरणों में समा जाता है, परमात्मा के चरणों में लीन हो जाता है। सहजे आसन अस्थिर भाया, सहजे अनहत शब्द बजाया, सहजे ऋण झुड़कार सुहाया, ताके घर पार ब्रह्म समाया। जिसके पास ये तीनों अवस्थाएं हैं, सहजे आसन अस्थिर भाया, उसको जो टिका हुआ परमानेंट जो अवस्था है सहज की वो उसे अच्छी लगती है। सहजे अनहत शब्द बजाया, सहज अवस्था के कारण उसके हृदय में लगातार परमात्मा की गुरु की जो वाणी है वो प्रबल है, वो लगातार चल रही है, जिसकी ये अवस्था है। और सहजे ऋण झुणकार सुहाया, और सहज की अवस्था के कारण उसके हृदय में जो ऋण झुणकार, जो आत्मिक आनंद लगातार बना हुआ है, वो उसे सुहाता है। जिनकी ये स्थिति है, ताके घर पार ब्रह्म समाया, उनके घर, उनके हृदय में परमात्मा आके टिक जाते हैं, परमात्मा बस जाते हैं, या वो परमात्मा उनका मन परमात्मा के चरणों में लीन हो जाता है। सहजे आसन अस्थिर भाया, सहजे अनहत शब्द बजाया, सहजे ऋण झुणकार सुहाया, ताके घर पार ब्रह्म समाया। सहजे जाको परयो कर्मा, सहजे गुरु भेटयो सच धर्मा। सहजे जाको परयो कर्मा, कर्मा से अर्थ है कृपा, कर्म, जिस पे परमात्मा का कर्म हो गया, जिस पे परमात्मा की कृपा हो गई, उसी को सहज मिलता है। सहजे जाको परयो कर्मा, जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा हुई है, जिसके ऊपर परमात्मा का कर्म हुआ है, उस ही को ये सहज मिलता है। सहजे गुरु भेटयो सच धर्मा, और क्योंकि ये परमात्मा की कृपा से सहज मिला है, और फिर इस सहज के कारण उसकी गुरु से भेंट हो गई है। सहजे गुरु भेटयो सच धर्मा, अब उसका सच, परमात्मा जो थे, हैं और रहेंगे, उस परमात्मा का नाम सिमरन उसका धर्म बन गया है, उसका यही धर्म है। वो ना कोई हिंदू है, ना सिख है, ना मुसलमान है, ना ईसाई है, ना बौद्ध है, उसका तो एक ही धर्म है कि वो परमात्मा का नाम जप रहा है, परमात्मा का नाम सिमरन ही उसका धर्म बन गया है। और क्योंकि गुरु से भेंट हो गई है, तो गुरु के भेंट के कारण उसके कर्म निर्मल हो गए हैं। सहजे जाको परयो कर्मा, सहजे गुरु भेटयो सच धर्मा, जाके सहज भया सो जाने, नानक दास ताके कुर्बाने। जाके सहज भया सो जाने, जिसके हृदय में सहज अवस्था आ गई है, वो ही जानता है कि सहज अवस्था कैसी होती है, उसी को उस सहज अवस्था की समझ होती है। जाके सहज भया सो जाने, नानक दास ताके कुर्बाने। गुरु अर्जन देव जी कह रहे हैं कि मैं ऐसे व्यक्ति पे जिसके हृदय में सहज आ गया है, मैं उस पे बलिहार जाता हूँ, मैं उस पे कुर्बान जाता हूँ। सहजे जाको परयो कर्मा, सहजे गुरु भेटयो सच धर्मा। सहजे जाको परयो कर्मा, सहजे गुरु भेटयो सच धर्मा, जाके सहज भया सो जाने, नानक दास ताके कुर्बाने। नानक दास ताके कुर्बाने। गौड़ी महला पंजवा। गुरु का शब्द हृद अंतर धारे, पंच जनास्यों संग निवारे, 10 इंद्री कर राखे वास, अपने बस में रखता है, ताके आत्मे होए परगास। ऐसी दृढ़ता ताके होए, जाको दया मया प्रभ सोए रहाओ। साजन दुष्ट जाके एक समाने, जेता बोलन तेता ज्ञाने, जेता सुनना तेता नाम, जेता पेखन तेता ध्यान। सहजे जागण सहजे सोए,
सहजे होता जाए सो होए, सहज बैराग, दुख में भी सहज में है वो, सहज बैराग, सहजे ही हंसना, सहजे चूप, सहजे ही जपना, सहजे भोजन, सहजे भाव, सहजे मिट्यो सगल दुराव, सहजे होवा साधु संग, गुरु की संगत हो गई, गुरु से भेंट हो गई, सहजे होवा साधु संग, सहज मिल्यो पार ब्रह्म निसंग। परमात्मा तो गुरु की कृपा से ही मिलते हैं। सहज मिल्यो पार ब्रह्म निसंग, क्योंकि साधु का संग हो गया है, गुरु की संगत मिल गई है, गुरु की शरण मिल गई है, तो सहज मिल्यो पार ब्रह्म निसंग। सहजे ग्रह में सहज उदासी, सहजे दुविधा तन की नासी, सहजे ग्रह में सहज उदासी, सहजे दुविधा तन की नासी, जाके सहज मन भया आनंद, ताको भेटिया परमानंद। सहजे अमृत पियो नाम, सहजे कीनो जी को दान, सहज कथा में आत्म रसिया, ताके संग अविनाशी वस्या। सहज कथा में आत्म रसिया, ताके संग अविनाशी वस्या। सहजे आसन अस्थिर भया, अस्थिर परमानेंट, सहजे असहज में जो उसका आसन है, जो टिकाना है, वो परमानेंट हो गया है, और वो उसे ये परमानेंट टिकाना भाता है, भाया। सहजे आसन अस्थिर भाया, सहजे अनहत शब्द वजाया, सहजे ऋण झुणकार सुहाया, ताके घर पार ब्रह्म समाया। सहज के कारण ताके घर पार ब्रह्म समाया। सहजे जाको पर्यो कर्मा, सहजे गुर भेटियो सच धर्मा, जाके सहज भया सो जाने, नानक दास ताके कुर्बाने। सहजे जाको पर्यो कर्मा, सहजे गुर भेटियो सच धर्मा, जाके सहज भया सो जाने, नानक दास ताके कुर्बाने। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।